नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 6 इसके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। यदि आपने नोट्स वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके देखें। आज इसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। सांस्कृतिक विविधता की चुनौती, चैप्टर का क्या नाम है? सांस्कृतिक विविधता की चुनौती। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा कहता है, भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। भीमराव अंबेडकर ने अंत में अपना धर्म जो है वो बदल लिया था और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भारत में अल्पसंख्यक नहीं है? तो देखिए, हिंदू जो समुदाय है वो भारत में अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि भारत तो देश ही हिंदुओं का है। तो अपने देश में भी अगर कोई अल्पसंख्यक बन जाए तो ये तो बुरी बात है ना। लेकिन जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रहा है, ऐसा समय आ जाएगा कि कहीं हिंदू को अल्पसंख्यक न घोषित कर दिया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है कि हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है भारत में। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था भारत में, वो कब लगाया गया था? वो लगाया गया था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में आपातकाल किस सरकार के द्वारा लगाया गया था? तो भारत में आपातकाल कांग्रेस के द्वारा लगाया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में कौन सी सत्तावादी राज्य की विशेषता नहीं है? तो सत्तावादी राज्य की विशेषता, यहाँ लोगों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। ये जो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा अधिनियम लोगों को उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करता है? सूचना का अधिकार 2005, डिटेल्स में बताया मैंने इसको नोट्स में, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार 2005 जो है वो राज्यों को उत्तर देने के लिए मजबूर करता है। उनका कर्तव्य है कि आम पब्लिक द्वारा प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका जवाब दे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अल्पसंख्यकों से संबंधित संविधान का अनुच्छेद है। कौन सा? अल्पसंख्यकों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है? तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। नोट्स में मैंने डिटेल्स में बताया कि अनुच्छेद 29 और 30 क्या है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण क्या है? भारत ही है। ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, भाषा के लोग साथ मिलकर रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विविधता वाला देश कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सन 2000 में कौन सा राज्य बना था? तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ का भी निर्माण हुआ था, उत्तरांचल का भी निर्माण हुआ था और झारखंड का भी निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों इसके सही है। उपरोक्त सभी, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, ये तीनों का निर्माण कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब छिड़ा था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध 1983 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1983, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सिलोन डैश का पुराना नाम है? तो सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। पहले जो श्रीलंका था उसका पुराना नाम क्या था? सिलोन था। यही इसका ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम के नाम से इसे जाना जाता है। सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है वो 1920 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस देश में है? तो सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दिया गया है? तो देखिए, 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दिया गया है। पहले 18 थे, अब उसमें 4 को और बढ़ा दिया गया है, तो टोटल 22 हो गया। अभी के वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कुल 22 भाषाएं हैं जिनके आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हुआ है।
वर्तमान में भारत विश्व की डैश बड़ी आबादी वाला देश है। देखिए वर्तमान में अगर बात कर ली जाए, जो भारत है वो दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है पूरे विश्व में। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। पहले पे कौन आता है? पहले पे चीन आता है और दूसरे पे कौन आता है? दूसरे पे भारत आता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। और यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है मैक्स वेबर की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैक्स वेबर ने कहा था कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां भारत की विविधता के कारण उत्पन्न हुई है? तो जातीयता जो है ना, वो भारत की विविधता के कारण चुनौतियां यहाँ पे उत्पन्न हुई है। ऑप्शन सी जो है वो भी सही है। और दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन बी है सांप्रदायिकता, ये भी सही है, क्योंकि सांप्रदायिकता के कारण भी हमारे भारत में चुनौतियां खड़ी होती है। तो ऑप्शन बी भी सही है। और पहला जो है क्षेत्रवाद, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ चुनौतियों को खड़ा करने के लिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ए, बी और सी तीनों है, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी चीजों के कारण हमारे यहाँ भारत में विविधता की चुनौतियां खड़ी हो गई है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सांस्कृतिक विविधता डैश प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत करती है? चुनौतियां प्रस्तुत करती है। सांस्कृतिक विविधता जो होती है वो चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए कह सकते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विविधता शब्द असमानता की जगह डैश पर बल देता है, अंतर पर बल देता है। नोट्स में मैंने ये डिटेल्स में बताया आपको कि विविधता जो है वो असमानता के जगह पर अंतर पे बल देता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वहां पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।